तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग फेंग सोंग फैमिली वालों से इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ गया था। उसके बाद उसने झेंग यूसेंग की मौत की खबर भी सुना था और लास्ट में टीचर लुओ ने उसे अपने रूम पर जाकर रेस्ट करने को कहा था और साथ साथ उसे अकेला ना घूमने को भी कहा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग फेंग को देखते हैं जो कि अपने रूम पर आ गया था और अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, पर तभी उसे कुछ एहसास होता है, इसीलिए वह अपने विंडो पर जाकर देखने लगता है और वह वहां देखता है कि कोई उसके एकेडमी पर नजर रख रहा है। अब वांग फेंग उसे देखकर तुरंत ही अपनी विंडो बंद कर लेता है और सोचता है कि शायद वो यहाँ सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने आया है, इसलिए वांग फेंग अब सिल्वर टाइगर किंग बनकर उस आदमी की तरफ जाने लगता है। वो अब और भी तेजी से उस आदमी की ओर जाने लगता है जहां वो आदमी खुद सिल्वर टाइगर किंग को उसके पास बुला रहा होता है। अब वो आदमी भाग रहा होता है और सिल्वर टाइगर किंग उसका पीछा कर रहा होता है, जिसके बाद वो आदमी भागते भागते खुद ही एक जगह पर रुक जाता है और तभी वो आदमी अचानक एक खूंखार बेरिया बन जाता है। इसका मतलब वो एक उल्फ रेस का आदमी था, जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग सीधा ही अपनी स्प्रे से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह वुल्फ किसी तरह से उस अटैक से बच जाता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेयर की कई सारी क्लोन्स बना लेता है और फिर से उस उल्फ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह उल्फ बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और जमीन पर पड़ा होता है। जिसके बाद वो उल्फ सिल्वर टाइगर किंग से कहता है तुम मुझे मार दो, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है अगर तुम मुझे ये बता दो कि झेंग यूसेंग को किसने मारा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो उल्फ कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग जब उस उल्फ से पूछता है कि तुम्हें उसे मारने का किसने ऑर्डर दिया था, इस पर वह उल्फ कुछ भी नहीं बोल पाता है और वहीं पर ही मर जाता है। अब उस भेड़िए के मर जाने पर वांग फेंग खुद से ही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मर जाओगे और मुझे अपने भाई के कातिल का पता नहीं चलेगा, वो इसी एकेडमी का कोई बड़ा आदमी है। सिल्वर टाइगर किंग अब आगे कहता है इस उल्फ के मरने के बाद वो कातिल खुद मेरे से आ जाएगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां एकेडमी के सारे लोग देखते हैं कि वहां एक उल्फ मरा पड़ा है और उसके पास सिल्वर टाइगर किंग ने कुछ लिखा होता है। अब उस भेड़िए की लाश को देखकर मिस्टर वाइजी कहने लगते हैं मैं जानता हूं कि इस उल्फ को सिल्वर टाइगर किंग ने ही मारा है, और फिर वह सभी से कहते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग जैसे स्टूडेंट की ही वजह से हमारी ह्यूमन रेस और भी आगे बढ़ रही है। जिसके बाद मिस्टर वाइजडीन टीचर लुओ से कहते कि टीचर लुओ सिल्वर टाइगर किंग तुमसे कमजोर भी नहीं है, इसीलिए फ्यूचर में वो भी इस एकेडमी का डीन बन सकता है। जिसके बाद मिस्टर वाइजडीन सभी से कहने लगते हैं कि पूरे लिंकन सिटी में ये खबर फैला दो कि सिल्वर टाइगर किंग ने उस खूनी भेड़िए को मार दिया है। वहीं ये सब दूर से वांग फेंग भी देख रहा होता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि जीन एकेडमी के एक बंदे से कह रहा होता है कि जब तुमने वांग फेंग के भाई को चुपके से मारा था तो तब तुम्हें किसी ने पहचान तो नहीं लिया। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे पहचाना होगा। जिसके बाद वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा कहता है हमें सिल्वर टाइगर किंग को अपने रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो हमारे कई सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि मैं इसका हल जरूर ही निकाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप इधर वांग फेंग जब लाइब्रेरी पर होता है तो तब वहाँ लो सुमी भी आ जाती है और वांग फेंग को बताती है कि तुम्हें मिस्टर वाइजडीन बुला रहे हैं। ये कहकर लो सुमी वांग फेंग के हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। जिसके बाद वो दोनों मिस्टर वाइजडीन के रूम के बाहर पहुँच जाता है और वहाँ लो सुमी की बहन मिस लुओ बाहर ही खड़ी होती है और वो वांग फेंग को मिस्टर वाइजडीन के रूम पर जाने को कहती है और लो सुमी को अपने साथ चलने को कहती है। वांग फेंग अब मिस्टर वाइजडीन के रूम के अंदर आ जाता है और आकर मिस्टर वाइजडीन को रिस्पेक्ट देता है। जिसके बाद मिस्टर वाइजडीन वांग फेंग से कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए नहीं बुलाया है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग का कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकूं। उसके बाद मिस्टर वाइजडीन आगे कहते हैं सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस है, क्योंकि वह बहुत ही कम उम्र में ब्लू द मार्शल रियलम पर पहुंच चुका है और इसीलिए मैं भी उसे अपना पर्सनल डिसेबल बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस्टर वाइजडीन अब वांग फेंग को एक हाई ग्रेड का स्पीयर और कुछ पिल्स देते हैं और कहते हैं कि उस खूनी भेड़िया को मारने के लिए सिल्वर टाइगर किंग को हमारी एकेडमी की तरफ से ये एक छोटा सा इनाम है और तुम इसे सिल्वर टाइगर किंग को दे देना। जिसके बाद मिस्टर वाइजडीन उस स्पीयर के बारे में बताते हुए वांग फेंग से कहता है कि इस स्पीयर का नाम टाइगर आर्मर ब्रेकिंग स्पीयर है। इसके बाद वांग फेंग वो स्पीयर और पिल्स मिस्टर वाइजडीन से ले लेता
है और उनको पाकर वांग फेंग बहुत ही खुश हो जाता है और मॉनीमन कहता है कि ये पिल्स तो मेरे लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि मैं इन रियलम ब्रेकिंग पिल्स को खाकर बहुत ही जल्द अपना ब्रेक थ्रू करके हाई रियलम पर जा सकता हूँ। उसके बाद वांग फेंग वो स्पीयर और पिल्स लेकर बाहर आ जाता है और बाहर उसे लुओ सुमी भी मिल जाती है, जो कि उसे बताती है कि मेरी बहन 10 दिनों के लिए युआन लिंग टावर पर अपनी कल्टीवेशन करने जा रही है। अब उसके बाद वांग फेंग अपने रूम पर आ जाता है और मिस्टर वाइज दिन के दिए हुए रियलम ब्रेकिंग पिल को खा लेता है और बेड पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है और थोड़ी देर में ही वह अपने रियलम को भी ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद वह खुद से ही कहता है कि मुझे उस टाइगर आर्मर ब्रेकिंग स्पेयर के साथ भी प्रैक्टिस करना होगा। जिसके बाद वांग फेंग रात को उस स्पेयर के साथ वही प्रैक्टिस करने लगता है। अब अगले दिन सुबह वांग फेंग जब एकेडमी पहुंचता है तो उसे वहां पर दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसमें वाइल्ड वुल्फ पे एक आदमी जिसका नाम क्वान लोंग है, वह सिल्वर टाइगर किंग को 3 दिन बाद उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज दिया होता है। अब उसे देखकर वांग फेंग सोचता है कि वो जो कोई भी है मुझे बहुत ही अच्छे से जानता है, पर तभी हम देखते हैं वेन तांग बहुत ही जख्मी होकर दीवार के पास खड़ा होता है और उसे वांग फेंग भी देख लेता है। वेन तांग को घायल देखकर वांग फेंग तुरंत ही उसके पास आ जाता है और उसे संभालकर उससे पूछता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया है, जिस पर वेन तांग उसे बताता है कि ये सब मेरे साथ क्वान लोंग ने किया है। जिसके बाद वांग फेंग सिल्वर टाइगर किंग की बनकर बहुत ही तेजी से क्वान लोंग के पास जाने लगता है और थोड़ी देर बाद ही सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पहुँच जाता है। फिर हम क्वान लोंग को देखते हैं जो कि घर के छत पर बैठा होता है और वह सिल्वर टाइगर किंग का ही इंतजार कर रहा था। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड एंड होता है।